हेलो बच्चों, कैसे हैं? मस्त एकदम। देखिए, आपको हैलोएल्केन बनाने की विधि बताई गई थी। हैलोफॉर्म क्रिया बताया गया था, उसमें से थोड़ा सा धुंधलापन है, उसको पूरा एक बार पुनः वीडियो उसका दूंगा, अलग से पुनः दूंगा, क्योंकि हैलोफॉर्म क्रिया के दिन में खत्म ही नहीं पाता है ना। वीडियो उसमें थोड़ा स्पष्ट नहीं हो पाया है, उसे मैं अगले इसमें दे दूंगा, ठीक है। देखिए, अगला जो टॉपिक है हैलोएरीन बनाने की विधि, ठीक है। हैलोएरीन, हैलो क्या है? हैलोएरीन बनाने की विधि। देखो, हैलोएरीन में जैसे आपका क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन है ना, ये सारे के सारे क्या हैं? हैलोएरीन के अंतर्गत आते हैं। ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, ये सभी के सभी क्या है? हैलोएरीन के अंतर्गत आते हैं। बात क्लियर? अब एक चीज देखेंगे, ध्यान देंगे, क्लोरोबेंजीन बनाने की जो विधि, नंबर 1 मेथड जो है बाइबेंजीन, किसके द्वारा? बेंजीन। आपको मालूम है बेंजीन सदैव इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन क्रिया देता है। अगर बेंजीन को हैलोजन के साथ किसी हैलोजन वाहक के उपस्थिति में अब क्रिया करा देते हैं, अर्थात लुईस एसिड की उपस्थिति में अब क्रिया करा देते हैं, तो आपका जो बनने वाला कंपाउंड होता है हैलोबेंजीन बनता है। जैसे आपका ये है क्लोरोबेंजीन। बेंजीन को हैलोजन वाहक FeCl3 ले लो, FeCl2 ले लो, या निर्जल HCl3 ले लो, है ना, BF3 ले लो, वगैरह वगैरह। यानी कोई लुईस एसिड ले लें, लुईस एसिड की उपस्थिति में यदि हम हैलोजन की क्रिया बेंजीन से कराते हैं तो उस अवस्था में हैलोबेंजीन बनता है। जैसे आपको बेंजीन की क्रिया क्लोरीन के साथ हैलोजन वाहक की उपस्थिति में, एनहाइड्रस याद रखिएगा, निर्जल, ठीक है ना, जिंक क्लोराइड भी ले सकते हो, की उपस्थिति में अगर हम क्रिया कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनता है। बात है क्लियर? अब देखेंगे यहां पर मैकेनी पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, बाकी नहीं बाद में देखेंगे। अगर देखो यहां पर बेंजीन को ब्रोमीन के साथ क्रिया करा दो, FeBr3 की उपस्थिति में क्या बनेगा? क्या बनेगा? ब्रोमोबेंजीन बनेगा और HBr बनेगा। बेंजीन की क्रिया हैलोजन वाहक की उपस्थिति में आयोडीन से क्रिया करा दे, हैलोजन वाहक, उस अवस्था में आपका जो बनने वाला कंपाउंड है आयोडोबेंजीन बनता है। परंतु ये जो क्रिया होती है यह उत्क्रमणीय होती है। उत्क्रमणीय क्यों होती है? इसका रीजन क्या है? यहां पर HI का बनना, ये जो होता है ये अपचयक होता है, फौरन आयोडोबेंजीन को अपचयित करके बेंजीन में बना देगा, ठीक। इस कारण से अगर मैं आयोडोबेंजीन बनाना हो तो यहां पर कोई ऑक्सीकारक का प्रयोग कर देना, जैसे HiO4 है, जैसे HiO3 है ना। ये अगर यहाँ पर कोई ऑक्सीकारक रिएजेंट लगा दोगे
तो अब क्रिया उत्क्रमणीय नहीं रह करके एक ही दिशा में हो जाएगी, ठीक है। अगर यह आपसी कारक नहीं लेते तो एचआई के द्वारा पुनः रिड्यूस हो जाएगा और रिड्यूस होकर के बेंजीन बन जाएगा। क्योंकि एचआई क्या है, ये प्रबल आपका अपचायक है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट होने के कारण जो है इसे क्या अपचेत कर देगा और बेंजीन में ला देगा। अगर बेंजीन से आयोडोबेंजीन बनाना है, यहां पर आप आपको पहले बता रहा हूं आपसे कि यहां पर कोई आपसी डायरिंग एजेंट लगा देना, जैसे एचआई होती है, ठीक है, बात करना है। यहां पर देखें, जैसे फ्रीडल क्राफ्ट क्रिया की मैकेनिक से मैकेनिक यहां भी होगी। एग्जाम्पल तौर पे आए, यही ले लेता हूं, चलो एक ही मैकेनिक पे चल लेता हूं। देखो, अगर क्रिया विधि की बात होती है, मैकेनिक की बात होती है, ये मालूम है बेंजीन सदैव इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन क्रिया ही देता है। क्यों देता है, रीजन क्या भी बता रहा हूं। जैसे Cl2 क्या है, FeCl3 से रिएक्शन करेगा, आपका क्या बनाएगा, FeCl4 निगेटिव और Cl पॉजिटिव। बेंजीन पर प्रत्येक जगह हाइड्रोजन होता है या पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव को प्रतिस्थापित कौन करेगा, पॉजिटिव ही करेगा। पॉजिटिव के आक्रमण कौन करेगा, पॉजिटिव करेगा, उसे पॉजिटिव ही हटाएगा। यानी ये क्या है, इसी कारण से इस पर जो भी आवेश से आक्रमण करेगा वो पॉजिटिव चार्ज ही करेगा। मैंने शुरू में बताया था, आक्रमण सदैव सामने वाले को क्या होता है, देखकर होता है। अगर सामने पॉजिटिव है, आक्रमण भी किसका होना चाहिए, पॉजिटिव का। सामने निगेटिव, आक्रमण निगेटिव का होता है। लेकिन क्या करता है, निगेटिव पॉजिटिव से जुड़ता है, पॉजिटिव निगेटिव से जुड़ता है। पॉजिटिव पॉजिटिव को प्रतिस्थापित करता है और निगेटिव निगेटिव को प्रतिस्थापित करता है। हर जाति अपने से ही दुखी है। औरत परेशान है औरत से, पुरुष परेशान है पुरुष से, है। सेम चीज यहां भी वही हाल होता है। यहां पर आक्रमण कौन करेगा, Cl पॉजिटिव करेगा। अब जैसे आक्रमण करेगा, ये दिशा किधर होगी, आप पर कोई आक्रमण करता है तो आपका डायरेक्शन किधर होता है, कमी की तरह, जिधर कमजोर भाग उस पार्ट को आप बचाने की कोशिश करते हैं, आक्रमणकारी की दिशा में, या जो कमजोर पार्ट उस दिशा में। आप देखोगे बेंजीन का अगर आक्रमण हो रहा है, बेंजीन पर क्लोरीन, ये आपका क्या हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। अरे क्या पॉजिटिव, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव किससे जुड़ेगा, निगेटिव से। इलेक्ट्रॉन डिरेक्टिविटी यहाँ बढ़ जाएगी क्योंकि यहीं पर आक्रमण हो रहा है। आप देखो ये बांध टूटेगा, ये आपका पॉजिटिव चार्ज, अच्छा लिखो, चले लिखो, ठीक है। अब देखो इसके बाद रेजोनेंस चालू होगा, फिर कमी, देखिए अब देखिए कमी कहाँ हुई, असंतृप्तता कहाँ, यहां पर है, ठीक है ना। यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, ये फौरन क्या करेगा, प्रोटॉन रेजोनेंस में भाग ले लेगा और आपका जो बनने वाला कंपाउंड या देखें, बांध इधर जाएगा, पॉजिटिव यहां आएगा, या Cl रहेगा, फिर ऐसे चलेगा। अब की बार कहाँ आएगा, बांध यहाँ आएगा, चार्ज यहां जाएगा। बांध यहां जाएगा, चार्ज यहां जाएगा, Cl रहेगा। अब इसके अगले में रेजोनेंस हाइब्रिड हो जाएगा। और सर पर क्या है,
आंशिक चार्ज क्या गया दिखाई देगा। इस तरीके से ये आपका क्या बनता है, रेजोनेंस हाइब्रिड का निर्माण कर लेता है। बात क्लियर। और बाद में यह चयन क्या होगा, निकल करके बाहर आ जाएगा और बन जाएगा क्या, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और यही H पॉजिटिव क्या करेगा, अंत में देखो H पॉजिटिव FeCl4 निगेटिव से अब क्रिया करके HCl और FeCl3 बात बराबर। आप एक चीज देखेंगे, यहां लिखे या इसको ऐसा ले दें, देखो जरा ध्यान देना, ये पॉजिटिव साइड पर देखिए, यहां पर आपका Cl है, ये आपका H है, इसके बाद प्रोटॉन ये फौरन बांड पर आक्रमण करेगा, एक कमजोर भाग से ये बाहर हो जाएगा और सीधे क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। बात बराबर क्लियर हुआ। इस तरीके से हम क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन का निर्माण कर देते। बात समझ। अगला देखेंगे इसी पर दूसरी जो विधि है, दूसरी विधि पर ध्यान देंगे, वह है एनिलीन से। बेहद इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है। क्या है दूसरी विधि, एनिलीन से। इस रिएक्शन का नाम भी होता है डाइजोनीकरण, बेंजीन डाइजोनियम बनता है, ठीक है, डाइजोनिक क्लोराइड बनता है। अगर एनिलीन को हम एक काम करते हैं, NaNO2 प्लस HCl के साथ अब क्रिया कराते हैं, उस अवस्था में जो बनने वाला कंपाउंड होता है वह बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता आया। क्या बोला मैंने, अगर एनिलीन को हम NaNO2 प्लस HCl 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अगर हम क्रिया करा देते हैं तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है। अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे 25 डिग्री तो Na2 के स्थान पे OH आ जाएगा। मैं पहले बता दे रहा हूँ, टेम्परेचर बढ़ा दोगे, कोल्ड भी सिनाते लिखा जाता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर Na2 के स्थान पर OH जाता है, फिनाल बन जाता है, ठीक है। इस चीज को दिमाग में रखिएगा। अब यहां पर एक चीज देखेंगे, इसमें आक्रमणकारी कौन होता है, सवाल तो है भाई। यहां पर आक्रमणकारी अभी बताऊंगा कैसे बनता है, नाइट्रोसिनियम आयन होता है, NO पॉजिटिव, ठीक है। मैकेनिक पर भी चलूंगा, फिर बताऊंगा कैसे होता क्या है। सुनिए होता क्या, यहां NaNO2 HCl के साथ अब क्रिया करेगा, आपका जो बनाएगा HNO2 प्लस NaCl। देखो यहां पर एक चीज देखें, डबल बॉन्ड O एंड O एंड H, ठीक है। अम्ल है, एसिड है, H पॉजिटिव अटैक करेगा, लोन पेयर जहां वहां पर जुड़ जाएगा, OH डबल बॉन्ड जैसे पॉजिटिव चार्ज है अनस्टेबल हुआ, ये फौरन बॉन्ड को क्या करेगा, ब्रेक करेगा और आपका जो बनाएगा H2O बनेगा और प्लस NO पॉजिटिव। समझ आया। अब यही NO पॉजिटिव नाइट्रोसिनियम आयन
एनिलीन पर आक्रमण करेगा। देखो क्यों करेगा, रीजन क्या है। यहाँ यन है, यच है, यच है, इसके पास लोन पेयर है और यनो पॉजिटिव के पास लोन पेयर की हो गई कमी। ये फौरन यहां इससे जुड़ेगा। आपका जो बनने वाला कंपाउंड देखिए क्या, यन ओ यन डबल बॉन्ड ओ यच यच और यहां पर क्या हो गया, चार्ज फॉरन पॉजिटिव चार्ज है। इसे मिनिमाइज करने के लिए क्या करेगा, यह प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और यह फौरन H पॉजिटिव के रूप में निकल जाएगा। बात है। और जैसे H पॉजिटिव के रूप में निकलेगा, आप देखिए क्या बनता है, यन सिंगल बॉन्ड यन डबल बॉन्ड ओ एंड एच। आया अरे एच पॉजिटिव निकल गया, नाइट्रोजन बैलेंस पूरी हो गई दोनों। लेकिन यहीं पर एक आपका पढ़े होंगे आइसोमर चलाव व्यवस्था टाटोमेरिन, यहीं पर एक टाटोमेरिन शो करेगा। क्या करेगा, टाटोमेरिन शो करेगा। आप देखो टाटोमर बना लेगा, चला वही रूप में पाया जाएगा, यन डबल बॉन्ड यन ओ एंड क्या, ये क्या है, चला वयता शो करता है, टाटोमेरिन। इस प्रकार से भी रेजोनेंसी माना जाए। अब देखेंगे इसके बाद क्या होगा, यह चैन निकला था, यही चैन फौरन क्या करेगा, आक्रमण करेगा। आक्रमण करने के पश्चात कहां करेगा, लोन पेयर, यन डबल बॉन्ड यन ओ एच और यह क्या हो गया, फिर वही काम होगा। बॉन्ड ब्रेक को ऑक्सीजन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज, अनस्टेबल हो जाएगा। फौरन वाटर मॉलिक्यूल जब निकाल करके आपका डाइजोनियम आयन बना लेगा। देखो ये वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, ये पॉजिटिव चार्ज बनेगा। बात क्लियर, बात क्लियर। अब ये क्या बन गया, पॉजिटिव चार्ज और वाटर मॉलिक्यूल डिसॉल्व हो जाएगा। देखो अब इसके बाद यह Cl से Cl निगेटिव था, Cl निगेटिव आएगा और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इस प्रकार से आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। यह लो टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री तापमान, 0 से 5 डिग्री। ये मैंने बताया भाई कि दुनिया में NH2 के स्थान को चलाना है HNO2 लगाना, सीधी बात। NH2 के स्थान को चलाना है HNO2 लगाना है, लेकिन टेम्परेचर वहां पर 25 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा देना। अगर यहाँ पर 25 डिग्री कर दोगे, NH2 के स्थान पर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। पहले बता दूंगा आपको। तो टेम्परेचर बढ़ा करके यहीं पे फिनाइल भी बना सकते थे, लेकिन क्योंकि वहां बना नहीं रहा हूं, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना रहा हूं। ये मैं क्यों बता रहा हूं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कैसे बना। आया, एकदम आया, छाप लें।
आपने देख लें, देखो 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 हुआ क्या, Na2 प्लस HCl NO2 प्लस NaCl बना, एसिड है से दो भाग अपना एक पॉजिटिव से नेगेटिव में। ये पॉजिटिव फॉरन क्या करेगा, ऑक्सीजन ने लोड पे जहां पर ज्यादा अधिक आक्रमण करे वहीं पे, यहां पर क्या कहा है कि नाइट्रोसिनियम आयन बन गया। अब इसके बाद क्या करेगा, इस पर यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल इनो पॉजिटिव बने, इनो पॉजिटिव पर क्या करेगा, आक्रमण करेगा कि नाइट्रोजन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन विशेष से जुड़ेगा, जोड़ने का बनेगा। यहाँ पर देखो नाइट्रोजन की बैलेंस 1 2 3 4 इनो पॉजिटिव कर दो, और क्या कर अपने जो धनायन को मिनिमाइज करने के लिए, उदासीन करने के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन को लेगा, इस पॉजिटिव में बाहर निकलेगा, इसके बाद चलाता दिखाएगा, चलाता दिखाएगा। जैसे इसके बाद ऑक्सीजन पास देखा H इसमें पहले से विराजमान था, इस फॉरन क्या करेगा, आक्रमण कर देगा और कहाँ चलेगा, जहाँ पर लोन पे जाए। फिर यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीजन की बैलेंस इसी गड़बड़ होगी। यहाँ पर देखो क्या नाम है, इस पर ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव एलिमेंट पॉजिटिव चार्ज, अनेगेटिव फॉरन वाटर मॉलिक्यूल डिसॉल्व करेगा और बेंजीन डाइजोनियम आयन बन गया। Cl नेगेटिव था ये पहले से, ये फॉरन क्या करेगा, Cl नेगेटिव से जुड़ेगा और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। ये आपकी क्या है, मैकेनिज्म क्रिया देखिए, बात क्लियर एकदम आई, देखिए। अब देखेंगे यहाँ पर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, मनचाहा कंपाउंड इससे बनाते हैं। जैसे फिल्टर का रिएक्शन है, सेम रिएक्शन ये है कि अगर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन गया, इसके बाद जो चाहो वो बना दो। जैसे इसी पे आता है सैंड मायर रिएक्शन, क्या है, सैंड मायर रिएक्शन। सैंड मायर रिएक्शन द्वारा क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं। कैसे, देखो, यदि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को ध्यान देना, को क्यूपरस क्लोराइड के उपस्थिति में HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो आपका क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन बनेगा, N2 तो निकलेगा, HCl। अगर इसी के स्थान पर एक चीज देखिए, यहां पर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को क्यूपरस ब्रोमाइड HBr के साथ क्या बनेगा, ब्रोमोबेंजीन बनेगा। ये आपका सैंड मायर रिएक्शन है, प्लस N2 निकलेगा प्लस HCl निकलेगा। थोड़ी सा अगला यहां पर देखेंगे, अगर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को पोटेशियम आयोडाइड के उपस्थिति में गर्म करते हैं तो उस अवस्था में आयोडोबेंजीन बनता है। लेकिन यह सैंड मायर रिएक्शन नहीं है, ध्यान देना, ये क्या है, सैंड मायर नहीं है। बात बराबर। अगर एक काम करते हैं, ये भी सुनिए ना, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को क्यूपरस साइनाइड या HCl की उपस्थिति में अब क्रिया कराते हैं तो फेनिल साइनाइड बनता है। इसे सैंड मायर रिएक्शन कह सकते हैं। दोनों आएगा, कोई दिक्कत। अब यहीं पर एक और थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसी में एक और क्रिया आ जाती है, जोड़ दिया जाता है गाटरमैन रिएक्शन। गाटरमैन रिएक्शन में होता क्या है, गाटरमान क्रिया में क्या होता है, अगर कापर की उपस्थिति में HCl के साथ गर्म करते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनता है। वहां पर देखो थोड़ा सा अंतर है, क्यूपरस क्लोराइड था, सैंड मायर हो, कापर हो गया
तो गटरमैन हो गया। अगर यहीं पर क्यूपरस ब्रोमाइड कॉपर की उपस्थिति में HBr के साथ किया जाता है तो क्या बनेगा? ब्रोमोबेंजीन। ये आपका कौन सा रिएक्शन है? इस रिएक्शन को गाटरमैन रिएक्शन कह देते हैं। बात करना क्लियर हो? अब देखो ये चीज सवाल यहां पर, तो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से हम कैसे हेलोबेंजीन बनाते हैं आपको बताया गया। इसी में फ्लोरोबेंजीन पे देखिए, ये मान रिएक्शन बोलते हैं उसको। देखो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को यदि हम HBr के साथ गर्म करते हैं, क्रिया कराते हैं, आपका जो बनने वाला कंपाउंड होता है, देखो N2BF आपका 4। इसे क्या करोगे? जैसे गर्म करोगे फ्लोरोबेंजीन बना रहे हो बाबू, ध्यान देना। अब क्या बनेगा? डाइट कर दे रहा हूं एक स्टेप। चलो, फ्लोरोबेंजीन बनेगा, N2 बनेगा और क्या बनेगा? BF। इस तरीके से बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से हम फ्लोरोबेंजीन भी प्राप्त कर सकते हैं। आएगा, देख लें, नोट कर लें। तो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से हम फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, फेनिल साइनाइड, है ना, आइडोबेंजीन भी क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। आपको बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड स्पेशल एक अभिकर्मक के रूप में बताया जाएगा, बताऊंगा। और बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की पूरी एक सीरीज दूंगा बाकायदे कि बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से बेंजीन बनाइए, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड फिनाइल बनाइए, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से कन्वर्जन के रूप में इसका यूज करके आपको बताएंगे कि बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से जो चाहिए वो बने। ठीक है, आया? तो एक आपका टॉपिक अलग से ही मिलेगा, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। हाँ, डाइज़ोनीकरण अगर आता है तो डाइज़ोनीकरण आपको शुरू में रिएक्शन बताया गया, डाइज़ोनीकरण का रिएक्शन। सैंडमायर रिएक्शन पूछा है, गटरमैन पूछा जाता है, आप बता देंगे, कोई प्रॉब्लम? इस तरीके से आप देखें हेलोबेंजीन, हेलोएरीन हम कैसे प्राप्त करेंगे ये आप लोगों को मालूम हो गया। ठीक है, एक छोटे से इस प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वह बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड का बनना है, सैंडमायर रिएक्शन है। छोटे छोटे वीडियो दिए जा रहे हैं आपको, जिसे लाइक करें, पढ़ सके, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में लिख दें, उस दिक्कत को दूर किया जाएगा। और इस चैप्टर को खत्म होने के बाद मैं शुरू बता रहा हूँ, क्वेश्चन सीरीज चलेगी हर चैप्टर के बाद, फॉर बोर्ड, फॉर कंपटीशन, दोनों व्यू को देखते हुए, बोर्ड का अलग से, कंपटीशन का अलग से एक क्वेश्चन सीरीज चलेगा। उस क्वेश्चन सीरीज को भी आप लोग जरूर देखिएगा, निश्चित देखिएगा, उसमें से काफ़ी कुछ आप लोगों को मिलने वाले हैं। तब तक के लिए मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।